नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये जैसे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। अध्याय फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो इसमें आइए हम देखते हैं पहले चैप्टर में क्या क्या है। पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं, रसायन विज्ञान के बारे में, तब फिर इसमें आते हैं पहले चैप्टर का नाम जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें समीकरण। ठीक है, तो जैसे इसमें आते हैं पहला क्या है? भौतिक विज्ञान। जैसे कहते हैं भौतिक अभिक्रियाएं या भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के द्रव्य गुण धर्म आदि, उसकी लंबाई चौड़ाई आयतन आदि में का जो अध्ययन किया जाता है वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान में क्या होता है? रसायन विज्ञान में वो होता है जिसमें उसके पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं उनके क्या गुणों के धर्म के बारे में जो बातें कहते हैं वही हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, अर्थात रसायन विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे पहले हम भौतिक अभिक्रियाएं या भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इसमें किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था कमा आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन करते हैं या बदलाव करते हैं। परिवर्तन करते हैं और उनके रासायनिक गुणों एवं संगठनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या होता है बेटा इसका? एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल जैसे बर्फ का गलना, दूसरा हो गया जल का वाष्पीकरण, फिर उसके बाद हो गया बेटा जल का जमना, आदि। भौतिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। बर्फ का गलना, जल का वाष्पीकरण मतलब वाष्प बन के उड़ जाना, जल का जमना अर्थात बर्फ के रूप में उसको एडजस्ट करना या ऑब्जर्व कर लेना। फिर उसके बाद देखते हैं बेटा इसमें अगला क्या है? भौतिक परिवर्तन के बाद अगला टॉपिक क्या है? इसमें आपको जो देखना है भौतिक के बाद है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठनों
रासायनिक संगठनों एवं गुणधर्मों रासायनिक संगठनों एवं गुणधर्मों, या यहाँ पे सिर्फ गुण लिख सकते हो। गुणों, दो काम कर सकते हो आप, रासायनिक एवं गुणों को गुणों में परिवर्तन करना या परिवर्तन होना, परिवर्तन होना, परिवर्तन होना, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, जैसे देखिए दूध का फटना, दूध का फटना पहला एग्जाम्पल। दूसरा इसका आप लिख सकते हो बेटा, जंग का लगना, कावा परमाणु का विस्फोट होना, विस्फोट होना इत्यादि, यानी आदि या इत्यादि। तो यहाँ आपने दो चीज देखा है रसायन विज्ञान में अध्याय में, जो आपने मतलब पहले लेसन में बताया गया बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें पहले चैप्टर बताया गया है, उसके शुरुआत करते हुए व्याख्या करते हुए हमने पहले भौतिक विज्ञान के बारे, भौतिक परिवर्तन के बारे में और भौतिक परिवर्तन के बारे में और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने जिक्र किया। तो यहाँ देखते हैं भौतिक परिवर्तन, इनमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे आकार हो गया, भौतिक गुणों में परिवर्तन करते हैं। आकार एवं भौतिक गुणों में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। आकार होता है, रंग रूप होता है, बहुत इसमें होते हैं। उसे आज उसमें क्या होता है, और उनके गुणों में क्या होता है, रासायनिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात रासायनिक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का गलना, जल का वाष्पीकरण होता, जल का जमना, ये सब किसके होते हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसमें किसी पदार्थ के संगठनों एवं गुणों में परिवर्तन होना या परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना, लोहे में किसी चीज के जंग लगना, परमाणु का विस्फोट होना, परमाणु विस्फोट होना। फिर इसके बाद अगली टॉपिक होता है बेटा, इसमें रासायनिक अभिक्रिया। जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन खत्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये चैप्टर में आप यहाँ से एग्जाम में ये पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ को मिलाकर आपस में जब मिलाते हैं उसको, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तब उसे क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बताते हैं अभी आपको एग्जाम्पल, जैसे देखिए मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं अर्थात मिलाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखेंगे इसको संतुलित करना है अभिक्रिया को, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की कितने 2 है, तो यहाँ पे क्या करें, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, मैग्नीशियम के यहाँ भी 2 हो गया, ऑक्सीजन की भी क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन कंप्लीट है लेकिन मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। ये LHS हो गए, ये RHS, दोनों बराबर हो गए। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं हम ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें
जिसमें एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या इसके आगे और कुछ भी कह सकते हो आप। एवं जो बना हुआ पदार्थ है उसमें क्या होता है? जो पदार्थ बनता है नया, तथा बने हुए नए पदार्थ में, इसको अभी रेस कर दे रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं ये इक्वेशन को कैसे बनाना है आपको। इसमें लिखा होगा, क्या लिखा है बेटा? ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा बने हुए नए पदार्थ क्या होते हैं बेटा? पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं बेटा? रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बेटा अभी आपको बताए थे एक एग्जाम्पल, जैसे हम कहें बेटा, देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे हमने लिया था प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन वहां उपस्थित रहेगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक या एक से अधिक पदार्थ हो गया। इसमें जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन की जो ये है, जो मतलब संयोजकता यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, अर्थात इसको 2 करने के लिए इसके पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर क्या है? मैग्नीशियम, यहाँ इधर कितना? मैग्नीशियम भी कितना हो गया बेटा? 2। ये 2 जो गुणे में होता है दोनों के साथ होता है, अर्थात मैग्नीशियम जो है 2 इसके साथ है और ये ऑक्सीजन के भी साथ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? +2 क्या है? ऑक्सीजन, अर्थात 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या है? 1 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है। ये देखिए यहाँ पे ये प्रीफिक्स में लिखा होगा और ये क्या लिखा हुआ? सफिक्स में लिखा हुआ। इधर वाला जो रहता है उसको सफिक्स वो रहता है, इधर वाला जो रहता है सफिक्स में रहता है, इधर वाला प्रीफिक्स में रहता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ये यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 कंप्लीट है, लेकिन मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, अर्थात इसमें भी 2 से क्या कर देंगे? गुणा। अब हमारी जो अभिक्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। ये अभिकारक है और ये उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। इसको रसायन विज्ञान में या रसायन विज्ञान में अगर पढ़ोगे इसको तो ये आपका ये क्या पढ़ेगा बेटा? अभिक्रिया है, वो क्या है? उत्पाद है। अभिकारक अर्थात ये अभिकारक कहलाता है, वो क्या है? उत्पाद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बेटा? सभी को अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं बेटा? उत्पाद। जब कोई भी पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्माण करते हैं तो जो उधर LHS वाला होता है उसे अभिकारक बोलते हैं। इधर जो आता है वो बायोडाटा वो होता है, क्या होता है बेटा? उत्पाद होता है। फिर इसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में पहचान कैसे करते हैं। अगला टॉपिक क्या है बेटा? और इसका एग्जाम्पल लेना हो ले लीजिए बेटा। जैसे और इसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे?
जैसे हो गया देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्या, अगला एग्जांपल देख लीजिए बेटा। जैसे यहाँ को देखो, सोडियम को, सोडियम एन इसका प्रतीक होता है, 11 नंबर परमाणु क्रमांक होता है। सोडियम को जब जल की उपस्थिति में, यानी जल वहां पे मौजूद हो, जहाँ एक पदार्थ होगा एक पदार्थ होगा, अर्थात ये एक प्रकार का ये यौगिक है। और ये क्या है बेटा, तत्व। यौगिक किसे क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका एक निश्चित अनुपात है। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के यहाँ कितने अणु हैं, 1। तो यहाँ पे देखिए इसका निश्चित अनुपात, जिसका जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और एक निश्चित अनुपात होता है, तो वहां पे यौगिक का निर्माण होता है। तो ये यौगिक है और ये क्या है बेटा, तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनता है, ये आपका पहली बात बताया था, अभिकारक होता है। जो इधर बनता प्रोडक्ट वो होता है उत्पाद, तो ये अभिकारक कहलाएगा। इधर वाला क्या होगा बेटा, उत्पाद। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद बेटा क्या बचा, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे अभिकारक में सोडियम इधर कितना, 1 है, सोडियम 1 है, सही है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। फिर देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2, और ये इधर हाइड्रोजन इधर कितना है, टोटल मिला के बेटा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है इधर है, और 2 ये कितना है इधर हाइड्रोजन 3, और इधर कितना हाइड्रोजन 2। तो इसको हमें बराबर करना है, इक्वल करना है। ये हमारा जैसे यहाँ पे देखेंगे जल लिखा है, तो अगर जल में ये जल के जो ये अणु सूत्र जो लिखा है, जो सूत्र लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दें और इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड में कर दें। तो यहाँ पे हमें क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष यही निकला कि देखिए सोडियम यहाँ पे कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा यहाँ पे 2, ये हो गया। ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना हो गया 2, ध्यान से देखिए अभी। तो यहाँ पे अभी किस चीज की कमी है, और यहाँ पे 2 2 4 और 4 ये हो गया। अभी सोडियम इधर भी कितना 1 है, ध्यान से देखिए, पहले क्या था अब क्या हो गया। हमने ऐसा यहाँ 2 से क्यों किया बेटा गुणा, 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हो नहीं रहा था प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम यहाँ पे ऐसे था, सोडियम यहाँ पे बेटा था 1, सोडियम इधर कितना था, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोडियम कितना है बेटा 1 है, ऑक्सीजन कितना है बेटा 1 है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 1 ये है, और 2 ये कितना है बेटा 3 है। यहाँ पे देखेंगे हम इधर LHS की तरफ देखेंगे, LHS की तरफ जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बेटा LHS की तरफ क्या हो गया। अभी इसको रेस करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ ऐसे समीकरण था, ये सोडियम कितना लिखा है बेटा 1 लिखा है, हाइड्रोजन कितने लिखा है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना लिखा है 2, ऑक्सीजन कितना लिखा है बेटा 1। अब यहाँ देखिए इसको संतुलित करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे, कैसे बराबर करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2। अगर इसमें कितने से बेटा 2 से यहाँ गुणा करा दिया जाए तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, ये इसके साथ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, अर्थात पहले यहाँ 2 था, जब 2 से गुणा हो गया तो कितना हो गया बेटा 4, अर्थात अब यहाँ पे 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर 4। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा, हाइड्रोजन अभी इधर पे कितना है 2 1 3 है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 से अगर गुणा करा देंगे कितना ज्यादा हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है और ये 2 है, तो 2 और 1 3 और ये कितना हो जाएगा, यानी 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4। हाइड्रोजन अभी 3 था, 1 वो था और 1 ये मिल गया ऑलरेडी पहले से, तो कितना हो गया यहाँ पे 4। फिर उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या बचा बेटा सोडियम, सोडियम यहाँ पे कितना है 2, 2 से गुणा किया है ना बेटा, तो पहले 1 था अब 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, अर्थात इधर अभी सोडियम कितना 1 है, तो इसमें भी क्या कर देंगे 2 से जब गुणा कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 2, सोडियम भी बराबर हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन के साथ हुआ 4 हुआ, अब ऑक्सीजन के भी साथ जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा 2 हो गया, 1 से कितने में कन्वर्ट हो गया 2। अब यहाँ भी देखेंगे ये सोडियम के साथ पहले 2 से गुणा हुआ, फिर उसके बाद किसके साथ हुआ बेटा, ये उसके साथ भी हुआ हाइड्रोजन के साथ। अब बचा तीसरा नंबर यहाँ बीच में जो था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है बेटा 2 है, 2 हो चुका है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 1 है, अर्थात 2 से जब इसमें भी गुणा कर दिए। अब देखेंगे हम यहाँ सोडियम भी यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2, सोडियम इधर भी 2 है, ये क्या हाइड्रोजन कितना है बेटा 2,
दो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन 2 से 4 हुआ, 4 ये है, 4 ये हाइड्रोजन हो गए कंप्लीट। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 1 था, 2 हुआ, अब ये ऑक्सीजन इधर भी 2 है इधर। ये आपकी क्या है, रासायनिक अर्थात अभिक्रिया है। इसमें ये क्या बताया गया आपको, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। ये अभिकारक बता चुके हैं, ये क्या है बेटा, उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल थे रासायनिक अभिक्रिया के। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इससे ही क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसके आगे आपको शब्द या वाक्य जोड़ना हो तो इसमें बता सकते हैं, इसमें जो नया पदार्थ बनता है उसमें भौतिक एवं रासायनिक पदार्थ के रासायनिक गुणों में अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। जो उसका बना रंग रूप जो होता है, आकार होता है, वो क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसकी देखिए पहचान कैसे करते हैं, इसकी पहचान देखिए कैसे करते हैं बेटा। जैसे इसकी पहचान करना है आपको, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यहाँ पे जैसे टॉपिक देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। इसकी पहचान क्या कहते हैं, निम्न तरीकों से की जा सकती है। इसकी जो पहचान है, यानी उत्तर जो इसका रहेगा, इसकी पहचान, इसकी पहचान जो है बेटा निम्न प्रेक्षणों द्वारा किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। पहला नंबर, जैसे आपको पहचानना है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करनी है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। पहले उसकी देखेंगे अवस्था में परिवर्तन, पहला देखेंगे अवस्था में उसकी परिवर्तन हुआ कि नहीं, अवस्था में परिवर्तन। फिर उसके बाद दूसरा जो इसका रहेगा बेटा, अवस्था में परिवर्तन के बाद रहेगा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जो तीसरा रहेगा, जो तीसरा रहेगा बेटा, वो रहेगा गैस का निकलना। इसमें गैस निकलती है कि नहीं, गैस का निकलना। अर्थात जैसे यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल था, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस निकली, इससे पहचान की सकते हाँ क्रिया हुई है कि नहीं हुई, रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं। अभी यहाँ पे क्या था, जल था, अब ये बना लिया जाके इधर, जब उत्पाद में आया तो ये क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। देखिए इसका रंग भी चेंज हो गया, अवस्था भी चेंज हो गई। यहाँ पे जल था, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रंग में भी परिवर्तन आ गया उसका, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर गैस भी निकला यहाँ पे। तीसरा क्या है बेटा, चौथा क्या है, यहाँ पे देखेंगे इसकी चौथा परिवर्तन कैसे, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। जैसे अभी बताए थे जल का जमना या बर्फ का जमना, यहाँ पे देखेंगे उसका ताप भी माने रखता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। फिर उसके बाद पांचवा जो है बेटा, वो है बेटा अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। किसी चीज का जमना या फिर क्या होगा, किसी चीज का जमना या फिर बहना, ये क्या होगा, अवक्षेप। किसी चीज का जैसे पदार्थ है, आप जैसे पानी लोगे और चीनी लोगे, जब शरबत के निर्माण बने तो उसका एक अवक्षेप प्राप्त होगा, ज्यादा गड्ढा रहेगा तो अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम बता रहे रासायनिक अभिक्रिया, ये दो समीकरण मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बेटा, इसको बोलते हैं अभिकारक, इधर वाले को बोलते हैं उत्पाद। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए ये दूसरा एग्जांपल, सोडियम को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए बेटा गैस निकलने का जो प्रतीक होता है वो ऐसे होता है, अगर ऐसे एरो बना है तो इसका मतलब गैस निकल रही है, इसका मतलब होता है गैस का निकलना, गैस का निकलना। अब बेटा कहीं ऐसा लिखा हो, ये एरो ऐसे बना हो तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे, अगर ऐसे लिखा है तो गैस का जमना। ये एरो इसके इसी बात का संकेत देता है, एरो ऊपर कहोगे तो गैस का निकलना होगा बेटा, एरो नीचे कहोगे तो बेटा क्या होगा, गैस का जमना। तो ये जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल वो यानी सॉरी हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसकी रासायनिक इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, पहले उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, दूसरा जो है रंग में परिवर्तन के कारण, तीसरा है गैस से निकलना, चौथा है ताप में
परिवर्तन होना, अवक्षेप में अवक्षेप का निर्माण होना। अवक्षेप मतलब किसी जमे हुए पदार्थ जैसे का बन जाना। तो यही आज की पहली क्लास समाप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अगले दिन आपको बताया जाएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको फिर से घर पे आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।